पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज्यादा खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इतलात हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हुए। जराये के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खवारिजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा आज तय पाने का इम्कान। ग्रैंड अमन जुर्गे की कोशिशों तनाज़े के एक फरीक के मशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है कि दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार है। दूसरे फरीक के मशरान को आज हेलीकॉप्टर के जरिए बगन से कोहाट पहुँचाए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा, फरीकैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। मुजवज़ा मुआहिदे के मुताबिक टल पारा चन्नार रोड पर नकलो हरकत कॉन्वाय की सूरत में होगी। जहाँ भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कोई तसादुम के बाद से बंद है, जिसकी वजह से पारा चनार में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत हो गई है। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना 90 रोज़ भी जारी। पारा चनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने जारी। पारा चिनार और अपर कुर्रम के 100 से ज़ायद इलाकों में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में कई मकामात पर धरनों से शहरियों को मुश्किलात। नुमाइश चौरंगी, नाथा खान, मलीद 15, अंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार और 5 स्टार चौरंगी पर जारी धरनों के बाइस सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरने के बाइस डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कुरम के अस्पतालों में दवाओं की वाफिर मिकदार मौजूद होने का दावा। कहा OPD पर लोगों को घरों में दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। बच्चों के लिए डायपर्स तक भिजवा चुके हैं। पीर को शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन और दीगर दवाएं रवाना करेंगे। रास्ते खुलने तक दवाओं की सप्लाई जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी तौर कबूल नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलिंग निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। कहा अफसरान की तैनाती जल्द मुकम्मल की जाए। बिजली तकसीम कार कंपनियों में अफरादी क़ुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर तवानाई अवैस ज़रगारी ने कहा है कि बानी PTI ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। IPPs को बानी PTI के लोगों ने छूट दी। PTI हुकूमत के फॉर्मूलों पर चलते रहते तो अगले 10 साल अवाम बिजली महंगी ही खरीदती। मौजूदा हुकूमत ने 5 IPPs से मुआहिदे ख़त्म करके 411 अरब रुपए बचाए। बिजली का तरसीली निज़ाम दुरुस्त करके अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। मजीद 8 IPPs से मुआहिदों में 238 अरब रुपए की बचत करने जा रहे हैं। अगले 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालने का हदफ है। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर की बिजली 4 रुपये 98 पैसे सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। दरखास्त की समाअत 15 जनवरी को होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से शुरू ना हो सका। गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी। पिच और अतराफ में बदस्तूर कवर्स मौजूद। सुबह से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। खेल में खाने का वक्फा कर दिया गया। पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 16 और साउद शकील 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।
रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। खराबियों के जिम्मेदार बानी पीटीआई, साकिब निसार और बाजवा हैं। लाहौर में एक सेमिनार से खिताब में साद रफीक ने हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात से उम्मीद बांधी। कहा उन्हें तवक्को है कि मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बदकिस्मती से मुल्क की तीनों सियासी जमातें रिमोट कंट्रोल सियासत के शिकार हैं। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। पीटीआई के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी गालियाँ पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात का अमल खुशाइंद है, चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। होश के नाखून ना लिए, मईशत को दुरुस्त सम गामजन ना किया तो सब इकट्ठे खाई में गिरेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना फजल रहमान की अयादत की। कहा मुफाहिमत की सियासत को फ़रोग देने में मौलाना फजल रहमान की काविशें लायक़े तहसीन हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जिला स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी के बाद सोर के वलाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद मौसम सर्द। स्मॉग में कमी। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर शहरों में 7वें और पेशावर 481 AQI के साथ पहले नंबर पर रहा। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस गायब। कहीं प्रेशर कम। लाहौर में शहरियों का मुकर्ररा औकात में भी गैस ना मिलने का शिकवा। अंदरून लाहौर, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, फिरोजपुर रोड समेत कई इलाके मुतासर। गुजरात और कमालिया से भी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सार्फिन को मुश्किलात। हुकूमत से मसले के हल का मुतालबा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमात की इजाज़त ना देने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा अगले हुक्म तक तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। डिविजनल बेंच की सूबाई सेक्रेटरीज को ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत। किसी मुस्लिम की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है। पोते ने अराजी के इंतकाल और इसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने पोते के हक में फैसला सुनाया था। मुल्क में हर माह औसतन 1079 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रवा साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वसारत सेहत के मुताबिक रवा साल HIV के 12950 केसेस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12731 नए केस सामने आए थे। हुक्काम के मुताबिक अब तक के केसेस में 69.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजा सरा और 6% बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा पंजाब में 5691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए। कम आगही, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात और सेहत की सहूलतों में हिफाजती इक़दाम का ना होना HIV में इजाफे की अहम वजूहात। नश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से HIV मुंतकली के वाक़े पर वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गवर्नर ने तलब कर लिया। डॉक्टर महनाज खाकवानी 31 दिसंबर को गवर्नर को अपने खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट की चार्जशीट पर जवाब देंगी। पंजाब हुकूमत ने वाइस चांसलर को हटाने के लिए गवर्नर पंजाब को समरी भिजवाई थी। गुज़श्ता माह निश्तर अस्पताल में डायलिसिस के 25 मरीजों में HIV की तशख़ीस के बाद
MSO और वाइस चांसलर समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया था। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब, माहौलियाती कवानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स EPA के जरिए सील। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपए जुर्माना आयद, 105 FIRs और 56 यूनिट्स गिराए गए। सीनियर वज़ीर मारिम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन भी हासिल कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस आलमी गिरोह के 2 मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। पाकिस्तान के 20 और गैर मुल्की 31 पासपोर्ट बरामद। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ज़ियाउर रहमान और एजाज अहमद जाली पासपोर्ट, जाली वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुलजमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर बनाने वाली मशीनें भी बरामद हुई हैं। मुलजमान शहरियों को जाली दस्तावेजात पर दूसरे ममालिक भिजवाते थे। बनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि एहतजाज की आड़ में सड़कें बंद करना मुनासिब नहीं। मुल्क में कुछ भी हो, एहतजाज कराची में होता है। कराची की सड़कें बंद की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चिनार का मसला हल करे। नासिर हुसैन शाह को सड़कों की बंदिश का मसला हल कराने का कहा है। उम्मीद है आज मसला हल हो जाएगा। सरकारी इदारों के खसारों वाली फहरिस्त में NHA 151 अरब रुपए नुकसान के साथ सर फहरिस्त। वफाकी सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात 408 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। वजारत ख़जाना की गुज़श्ता माली साल की पहली शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक 15 सरकारी इदारे ऐसे भी हैं जिनका मुनाफा 508 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। रोज़नामा जंग के सीनियर सहाफ़ी राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद वफाकी सरकारी मलकियती इदारे खरबों रुपए के खसारे में हैं। कराची के इलाके शांति नगर से डबल केबिन गाड़ी में सवार 4 मुलजमान ने माँ और बेटी को अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। FIR में जबरी मुशक्कत और जिना का इल्ज़ाम भी आयद। पुलिस ने CCTV वीडियो से एक मुलजिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मुख्तलिफ ख़वातीन रहीम यार खान में एक घर में मुलाजमत करती थी। 6 माह कबल वापस कराची आई। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में मुबैना तशद्दुद से कैदी जाँ बहक। जेल सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि कैदी 2 माह कबल पुलिस मुकाबले के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था। कुछ दिन से बीमार था। रात को तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। तशद्दुद का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। पेशावर में तारीखी दीवार फसील शहर को नुकसान पहुंचाने पर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा आर्कियोलॉजी की दरखास्त पर दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजमान ने तारीखी फसील तोड़कर दुकानें तामीर की। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 4वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। बढ़ते मौशी मसाइल और घरेलू परेशानियाँ। 4 साल में कराची में खुला के केसेस में 2 गुना इजाफा। 2020 में 5000 से ज़ायद, 2024 में तादाद 11000 से तजावुज़ कर गई। रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से ज़्यादा खुला के केसेस फाइल हुए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा केस जिला शर्की से दायर हुए। 3288 खुला के केसेस फाइल किए गए। 2020 में फैमिली कोर्ट्स में खुला के दर्ज केसेस की यौमिया शरह 16 थी। आज़रबाईजान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा कज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब तकनीकी खराबी और बैरूनी मुदाखलत की वजह से गिरा। आज़रबाईजान एयरलाइन का ऐलान। एयरलाइन ने रूस के 10 हवाई अड्डों के लिए परवासें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब रूसी एविएशन का कहना है कि आज़रबाईजान के तैयारे ने गहरी धुंध और यूक्रेनी ड्रोन अलर्ट की वजह से रास्ता बदला। पायलट को दीगर हवाई अड्डों का इंतखाब दिया गया था, लेकिन उसने कज़ाकिस्तान के अक्ताउ शहर का इंतखाब किया।
और इसराइली फौज ने शिमाली गजा के आखिरी जुज़वी फ़ाल कमाल अदवान अस्पताल को खाली ज़बरदस्ती करवाने के बाद आग लगा दी। शिमाली गजा का आखिरी अस्पताल भी गैर फ़ाल हो गया। इसराइली फौज ने अस्पताल के डायरेक्टर समेत अमले के दर्जनों अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। अतराफ के इलाकों में बमबारी से कल से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इसराइल का गजा के सेहत के निज़ाम को ख़त्म करना हज़ारों फ़लस्तीनियों के लिए मौत की सज़ा है।